नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं चश्मे की ही बात करने आया हूँ। चश्मा क्या है कि क्या है समझ में नहीं आता। कितना उसको सोचता हूँ निकल जाए मगर निकल ही नहीं रहा है। आज एक बात और बताता हूँ। एक बार बहुत पहले की बात है, हमारी मैडम को घर में पूजा के लिए एक चौकी की जरूरत पड़ी। उन्होंने सोचा एक चौकी बनाई जाए, क्योंकि टेबल रखी हुई थी वहाँ पर में एक बड़ी टेबल और दो छोटी छोटी टेबलें रखी हुई थी। तो उन्होंने सोचा भी पूरा एक बन जाए जिसमें आराम से काम हो जाए। इधर उधर पूछते पाछते आखिर उनको पता लगा कि वसुंधरा इंक्लेव के नज़दीक उनकी पूरे बहुत दुकानें हैं। उन दुकानों में लकड़ी मिल जाती है। तो उन्होंने सोचा उन्हीं दुकानों में चला जाए और पता लगाया जाए। तो हमारी मैडम एक दिन दोनों करीब 11 बजे चले, ऑटो किया, ऑटो में गए। हमने ऑटो वाले को दिया जो सबसे बढ़िया दुकानदार हो, लकड़ी वाला, जिसके पास अच्छी लकड़ी हो, उसके पास में ले चल। वहाँ गए, एक दुकान के सामने उसने रोकी, अपना ऑटो रोका और बोला आप इस दुकान में पूछ लीजिए, इसके भाव सही हैं। वैसे यहाँ और भी दुकानें हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। तो ना पसंद आए तो आप इनसे भी पूछ लीजिएगा। अब पूछने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि किससे आपने काम करवाना है। हम एक दुकान में, जो सामने दुकान थी जिसके बारे में उसने बताया था, वहाँ गए। दुकान का मालिक बैठा हुआ था। मैडम ने उससे बात की और कहा भैया हमें एक चौकी चाहिए, और चौकी ऐसी हो कि उसमें 2 खाने हो जाएं दोनों साइड में, और बीच में जगह हो तो वहाँ पर जो है छोटे छोटे दराजे बन जाएं। तो उसने कहा कि आपकी जगह कितनी लंबी है? तो मैंने कहा जगह काफ़ी है, लेकिन हम चाहते हैं करीब 5 साढ़े 5 फुट की हमें मिल जाए। दोनों तरफ 2 अलमारियाँ बन जाएं, एक इस साइड में एक इस साइड में, और बीच में जो है वो हो जाए। उसने एक नक्शा बनाया। तो लगा ऐसा चाहिए? मैडम ने कहा ऐसा चाहिए। तो उसने कहा ठीक है बन जाएगी, लेकिन यह है कि हमारा कारीगर जाएगा, आपके यहाँ नाप लेगा, प्रॉपर नाप, कितनी जगह बन रही है, क्या बन रही है, क्योंकि लकड़ी भी कम से कम मोटी होगी, उसकी भी जगह छूनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से 5.5 बैठता है या 5.25 बैठता है, जो भी है वो वहाँ जाके देखेगा। तो मैडम ने कहा भैया हमारी एक बात है, हम उसकी चौड़ाई जो है वो करीब 2 फुट 2.25 फुट चाहते हैं। उसने देखता रहा और फिर कहने लगा 2.25 फुट तो एक पट्टे में नहीं बन सकती, वो तो जोड़ के बनानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, हमें पता लगा कैसे चौड़ी पट्टियाँ मिल जाती हैं। उसने कहा मैडम ऐसा है, चौड़ी पट्टियाँ जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं मिलती हैं। उसके लिए फिर आप ऐसा कीजिए कि हार्डबोर्ड ऊपर लगवा लीजिए और उसके ऊपर 2 पट्टियाँ लगा के लकड़ी लगा लीजिए। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, लकड़ी का ही चाहिए हमें। उसने कहा लकड़ी का ही तो नहीं मिल सकता, आप देख लीजिए हमारे यहाँ। उसने अपने कारीगर को बुलाया, कहने लगा भैया तुम्हारे पास सबसे चौड़ी लकड़ी कितनी है? उसने कहा ये चौड़ी लकड़ी हमारे पास करीब 11 इंच या 11.25 इंच है, क्योंकि लकड़ी आई है करीब जो है 12 इंच की आई थी। तो उसमें जो है फिर रंदा मारने में, वो करने में, तो 11 साढ़े 11 बचा हुआ है। उसने देख लीजिए, या तो आप 11 इंच की बनाइए चौड़ाई, तब भी काम चल सकता है। हाँ लंबाई हमारे पास पूरी है,
एक किनारे से कि जैसे 5 फुट 6 फुट की हमें लकड़ी मिल जाएगी, लेकिन चौड़ाई में नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं, चौड़ाई तो चाहिए, आप पता लगाइए ना कहीं से। मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैं दूसरे कमरे में गया। उस कमरे में इनका कारीगर वगैरह थे, वो लकड़ी को जो है मशीन पे उसको प्लेन कर रहे थे, प्लेनर लगा रहे थे, मशीन से कर रहे थे। और उसके बाद वो लकड़ी जब वहाँ से प्लेन हो जाती है, फिर नीचे जो है 2 कारीगर बैठे हुए थे, वो रंदे से उसको जो है फिर प्लेन कर रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, आपने यहाँ प्लेन तो कर दिया, वहाँ क्या कर रहा है? तो उसने कहा बाबू जी ऐसा है कि प्लेन तो ये जनरल हो गया, अब वहाँ जो प्लेन हो रहा है, जो उसमें कहीं थोड़ा बहुत रह गया है, उसको और प्लेन करके उसको भी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें रेगमार लगाना पड़ेगा, तब जाके ये प्लेन होगा। ऐसे प्लेन नहीं होता, वो प्लेन होगा। तो मैं कहा मैं देख लूँ? उसने कहा देख लीजिए। तो मैंने चश्मा उतारा, वहाँ सामने क्या कहते हैं लंदा लगाने के लिए स्टैंड सा बना रखा था, उसके ऊपर रखा और आगे बढ़िया। और उनको देखने लगा जो नीचे उस पर प्लेनर लगा के उसको प्लेन कर रहे थे। मैं देखता रहा, फिर थोड़ी देर में उसका काम हो गया, उसने अपना मशीन बंद की और वो भी वहीं आ गया। वहाँ से उसने एक इतना लंबा कपड़ा उठाया और अपनी मशीन को जो है यूँ यूँ उसको झाड़ने लगा। अब मैं तो जो झाड़ रहा था वो क्या उड़ने लगा, उड़ के हमारे ऊपर आया, हमारे ऊपर आके वो आँखों में भी घुस गया। अब मैं चिल्लाया जोर से, मैंने कहा ये क्या हो गया? आँखों में घुस गया। मैंने कहा पानी है, पानी है। उसने कहा कुछ नहीं। तो वो थोड़ा हंसने लगा। उसने कहा साहब आप जो है नीचे झुक के पहाड़ चले जाइए, क्योंकि अभी ये जो है काफ़ी आएगा। मैंने कहा आप लोगों को परेशानी नहीं हो रही? उसने कहा देखो हमने मुँह ढका हुआ है ना, थोड़ी सी आँख दिखेगी बस, बाकी मैंने पहले मुँह ढक दिया। देखो इन्होंने भी जो है मुँह ढक रखा, ये तो आता है ना थोड़ा सा। मैंने कहा यार तुम लोग जाने देते उसका करता। अब मैं नीचे उतर आया, नीचे उतरा तो मैं पानी ढूंढने लगा, वहाँ कहीं पानी नहीं मिला। ऑटो वाले से पूछा, उसने अपनी बोतल दिखाई, उसमें जरा सा पानी था। मैंने कहा नहीं यार मेरे को मुँह धोना है। मैंने रुमाल निकाल के अपना मुँह साफ किया, कपड़ों पे मारा। उसके बाद वहाँ मुझे सामने एक रेड़ी वाला दिखाई दिया, उससे मैंने एक पानी की बोतल खरीद ली और फिर मुँह धोया। लेकिन जो आँखों में घुसा हुआ था वो और मुझे को काटने लगा, बड़ी बुरी तरह से काटने लगा। मैं बड़ा परेशान हो गया और यूँ 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 लगा हुआ, लेकिन क्या करूँ? रुमाल पे एक किनारे से गीला किया और उससे भी मैं यूँ यूँ कर रहा था। इतने में मैडम आ गई। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहते हैं उसने वहाँ कहीं फ़ोन किया है और फ़ोन करके उसने पता लगाया कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है गाजियाबाद शायद उसने फ़ोन किया, वहाँ से उसने पता किया। उसने कहा कि इतना चौड़ा तो कोई इतनी मोटी लकड़ी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास जो भी है उसमें से इसी साइज से निकलते हैं। और अभी हमारा 1 हफ्ते के बाद माल और आने वाला है, तो देखिए उसमें क्या अगर मोटी लकड़ियाँ आ जाती हैं तो उसमें से क्या हैं आपके लिए 2.5 फुट तो नहीं, ये शायद 2 फुट तक का हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा 2 फुट से बड़ी लकड़ी नहीं आती कोई भी। उसमें भी जो है बीच का हिस्सा निकालना पड़ता है जो 2 फुट करीब होती है, नहीं तो बाकी छोटे पीस निकालते हैं तो छोटे छोटे हो जाते हैं। तो मैडम ने कहा फ़ोन तो कर रखा है उसने 1 हफ्ते के बाद बोला है। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, मेरी आँखों में जो है बहुत जलन हो रही है और ये कुछ धूल भक्कर घुस गया है, तो घर चलते हैं। वहाँ से घर आ गया, घर आके फिर मैंने अपना मुंह धोया, अच्छी तरह धोया, पानी के छींटे मारे और फिर दवाई डाल के मैं लेट गया। अब हमारी मैडम को जो है लगा रहा चौकी चौकी चौकी, कईयों से पूछा, कई कारपेंटरों से पूछा जो वहाँ काम करते थे कि भैया ऐसा बना दोगे, ऐसा कर दोगे। और जैसा समझाती वो उनकी समझ में नहीं आता, कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में। बहुत दिन बीत गए, बस कोई
महीना निकल गया, महीने 2 महीने हो गए। तो एक दिन मैडम जो है हमारी फेस थी, मार्केट गई, वहाँ वो चारपाइयाँ बनाने वाले, सोफे बनाने वाले कारीगर थे। उनसे मैंने पूछा कि भैया हमें ये बनवाना है, क्या आप बना देंगे? उन्होंने कहा जी तो आप मुझे घर का पता दे दीजिए, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपके घर पे आऊँगा, घर पे आके मैं देखूँगा कि मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, जैसा आप चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो दूसरे दिन सुबह सुबह घर आ गया और उसने कहा हाँ आंटी जी बताइए क्या करना है। तो आंटी जी ने वहाँ जहाँ पर वो चौकी बनानी थी वो जगह बताई कि यहाँ पे ऐसा बनाना है, यहाँ ऐसा करना है, यहाँ 2 खाने बनने चाहिए जिनमें सामान रखा जा सके और बीच में दरवाजें बननी चाहिए जिसमें बाकी पूजा का सामान रख दिया जाए। इस तरह से उन्होंने अपना सारा काम बताया। वो काफ़ी देर वो सोचता रहा, सोचने पर उसने नाप लिया, सब कुछ किया। तो उसके बाद बोला आंटी ये चीज़ बन जाएगी, थोड़ा पैसा लगेगा। आंटी ने पूछा कितना पैसा लगेगा? कहते ये मैं नहीं कह सकते, तो लकड़ी के ऊपर है, बाकी हमारा जो है वो तो झाड़ी जो है वो तो आप देंगी ही, तो लकड़ी के ऊपर क्या पैसा लगता है ये मुझे पता नहीं। और दूसरा जो लकड़ी आप बोल रही हैं चीकुट की लकड़ी इतनी चौड़ी नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप माने तो बोलिए। जो ऊपर टॉप है, टॉप हम लॉग बोर्ड को लगाएंगे, लॉग बोर्ड जिसके ऊपर सनमाइका लगा होता है, मतलब वो उसी के साथ लगा होता है, अलग से नहीं लगाना पड़ता सनमाइका। और किनारी उसकी जो है उस पर हम लकड़ी लगाएंगे, फर्स्ट क्लास लकड़ी लगाएंगे, लेकिन टीक मत करिए, क्योंकि टीक आजकल कहीं मिलती नहीं है। ये सब कहते हैं टीक है, लेकिन टीक होता नहीं है। तो उसकी लाइनिंग लगा देंगे और लाइनिंग लगा के आप देखिएगा जैसा आप चाहती हैं वैसा बन जाएगा। मैडम ने कहा ठीक है। फिर मैडम ने जो है उसको 1000 रुपया एडवांस दिया। उसने कहा सामान तो लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं यहाँ का सामान इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तो मालिक का सामान है, हम तो क्या काम कर रहे हैं, सामान लाना पड़ेगा। तो 1000 रुपये मैडम ने दिए और वो चला गया। करीब 15 दिन के बाद वो लौट के आया, अपने एक शागिर्द को भी साथ में लाया था, और जो लकड़ी के फट्टे वट्टे सारी चीज़ लेके आया था, सब पे रंदा लगा हुआ था, सब बढ़िया बना हुआ था। यहाँ ला के उसको सिर्फ जोड़ना था। वो बालकनी में बैठा और देख के कैसा करना है, कहाँ कितना है, कितना काटना है, कितना बढ़ाना है, कैसे बनाना है। और उसने जो है 3 दिन में वो चौकी तैयार कर दी। जब चौकी मैडम ने देखी, प्रसन्नता से नाच उठी, कहते हैं बस ऐसे ही चाहिए था मेरे को, यही है। फिर वो जो फोटो थी हमारी, फोटो लगा के यूँ लगा के देखने लगी। तो फिर उन्होंने कहा भैया एक बात है। उसने क्या है? कहते हैं यहाँ पीछे अगर एक थोड़ी सी रेलिंग सी लगा देते ना तो ये बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लग जाता, और ये फोटो भी आराम से आ जाती, फिसलती भी नहीं, और बाकी सामान रहता। वो थोड़ी देर सोचता रहा। सोचने के बाद उसने कहा अच्छा ऐसा है, आपने जो काम कहा उसमें मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं ऐसे फंसा के रखूँगा इनको। फंसाने का मतलब यह है कि लकड़ी लगी रहेगी इन पर, लेकिन वो लकड़ी ऐसी लगेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लकड़ी पीछे से लकड़ी लगा रखी। और उन्होंने कहा ठीक है ऐसे कर दो। तो उसने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। अपने कागज को बोला कि यहीं बैठा रहना, मैं भी आ रहा हूँ। और उसने लिए 500 रुपये। उसने कहा 500 रुपये दे दो मेरे को। 500 रुपये लिए और उसने कहा मैं लकड़ी मार्केट जाता हूँ, वहाँ से लेके आता। तो मैडम ने कहा वहाँ एक फिर हमने बात कर रखी थी किसी पहले, आपसे पहले, तो आप उनसे मिल लो, उनके पास आरा भी है, सब कुछ है, जैसी लकड़ी आपको चाहिए वैसे काट के दे देंगे वो। उन्होंने कहा ठीक है आप अपना फ़ोन नंबर, उसका फ़ोन नंबर दे दीजिए।
मैडम ने फ़ोन नंबर दिया और साथ में फ़ोन भी कर दिया कि भैया हम क्या अपने कारपेंटर के काम करा रहे हैं, तो हमें कुछ लकड़ी चाहिए, मैं उसको भेज रही हूँ आपके पास और आप जरा वो लकड़ी दे दीजिएगा उसको। उसने कहा हाँ मैडम दे देंगे, लेकिन वो बड़ी वाली लकड़ी नहीं आई है, वो अब वहाँ से कोई लकड़ी नहीं आई, वही 9 इंच 10 इंच साइज़ की मिल गई। उन्होंने कहा नहीं भैया हम अपन दूसरे तरीके से बनवा रहे हैं, तो आप इसको दे दीजिएगा। वो उसमें बाइक थी, उसके बाद बाइक से गया, सीधा लकड़ी मार्केट पहुंचा। वहाँ से करीब 1 घंटे बाद वो सारा सामान लेके आ गया, लकड़ी का सामान जो भी चल गया है। आते ही उसने कहा अपना सामान बाहर रखा, फिर अंदर आया। अंदर आके उसने बोला बाबूजी। मैंने कहा क्या है? कहता है आप अपना चश्मा वहाँ छोड़ गए थे क्या? और उसने जेब से चश्मा निकाला। ये चश्मा वहाँ छोड़ गए थे क्या? मैंने माथे पे हाथ मारा, ये सारा चश्मा फिर से मेरे पास आ गया। मैडम कहने लगी अरे हाँ हाँ ये तो आप ही का चश्मा है, आप कह रहे थे ना ये गुम हो गया गुम हो गया, दो चश्मा मिल गया, कहाँ गुम हो गया? मैंने चश्मा लिया, आँखों पे लगाया और उसको धन्यवाद दिया। अब सोचने लगा ये चश्मा क्या मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? लगता है ये पीछा छोड़ने वाला नहीं। तो भैया वो चश्मा आज भी मेरे पास है, अभी भी है। कितने साल हो गए, समझ नहीं आता क्या करूं। आज की कहानी में इतनी। धन्यवाद।